चलो आगे देखो। तो क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली 4.2 पढ़े थे ना। प्रश्न नंबर 4 तक हो गए थे। 5वां सवाल देखो इधर। बोल रहा है सवाल नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज, सबका ध्यान हो चाहिए आप। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। पहले हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बना लेते हैं? त्रिभुज। सही है ना? चलो बना लिए। अब कहना क्या चाह रहा है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कितना कम है? 7। तो आधार मान लो x, ऊंचाई कितना इससे कम है? ऊंचाई इससे 7 कम है। ये है आधार। ये क्या है? ऊंचाई। और ये क्या है? कर्ण। जैसे प्रश्न बोल रहा हूं मैं वैसे लिख रहा हूं। करा कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो आधार माने क्या मान लिया? तो ऊंचाई कितना हो जाएगी? x माइनस 7। जैसे केवल मैं लिखा, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो। कर्ण कितना सेंटीमीटर? कर्ण हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात तो कौन कौन भुजाएं? इन्हें ऊंचाई और आधार निकालना है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो मैंने क्या माना था? माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है? x। ऊंचाई कितना हो जाएगी? उसने बोला है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। चलो क्या मानो बताओ? माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना? आधार x था। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई x माइनस 7। इस लाइन में किसी कोई डाउट? इस लाइन में किसी कोई संशय नहीं। और किसी समकोण त्रिभुज हम लोग कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं? अगर धरती पर तुमको कहीं भी समकोण त्रिभुज दिख जाए, धरती पर कहीं भी, और तुमको वहां पर x y के मान पूछ रहा हो, तो आंख बंद कर लिए करो। आंख बंद करने पर लिखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग से दोनों भुजाओं को वर्गों के योग के। तो कर्ण पर बना वर्ग जी, यानी मैं लिख सकता हूं कर्ण पर बना वर्ग, आधार पर बने वर्ग, चाहे कोई लिख लो ना, लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के। तो किसी कोई डाउट? तो पहले मैं इधर वाला ही पार्टी का लिख ले रहा हूं। बताओ लंब कितना है? लंब है x माइनस 7। क्या लिखूंगा इसका? प्लस आधार कितना है? और कर्ण कितना है? बताओ कर्ण। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? इस पैटर्न को मैं यहां लिखता था, इसको मैंने आगे लिख लिया। उसको पिछले कोई फर्क पड़े क्या? नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर सब क्या होगा ना? लिखवाया भी था मैंने। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे लिखूंगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का माइनस 2a, बी कितना है? प्लस बराबर 13 का स्क्वायर, और 13 स्क्वायर कितना होता है? 169। एक्स स्क्वायर 7
7 दूनी प्लस बराबर 100। एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर इसको जोड़ो 2x स्क्वायर, पहले इसको लिख लो माइनस 14x, एक घटेगा जिससे 49 में से क्या घटेगा, मैं लिख देता हूं 14 लिख लिए आगे, फिर लिखा 49, फिर इसको ध्यान कराओ, सही है ना। 169 में से 49 माइनस करो, 169 माइनस 49 कितना आएगा, 120। 2x स्क्वायर 14x कितना लगेगी, माइनस आएगा ना, माइनस 120 बराबर। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है, यहां तक किसी कोई डाउट बताओ, फिर समझाओ एक बार। चलो इधर कॉमन क्या है, क्या कॉमन जी, 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर 200 पे 14, 2 छंग बराबर 0, तो 2 जाओ उधर ना हो जाएगा 0/2, और 0/2 कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस क्या गया 7 बराबर क्या गया 0। समझे क्या, 0 चला गया उधर, 0/2 हो जाएगा, और 0 में किसी संख्या का कितना आएगा, आधार मान लिया, ऊंचाई मान लिया -7, समकोण रूल था, लगा दिया पाइथागोरस में, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, खोल दिया मैंने, इसको ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर 69 आ गया, एक्स में से जोड़ दिया 2x स्क्वायर माइनस 14 से आगे लिख लिया, 169 इधर ले चलाया, फिर प्लस इधर गया क्या बन जाएगा, घटा 120 आ गया, 2 कॉमन ले लिया, और 2 में चला गया इधर 0/2, 0/2 कितना होता है, 7 को ऐसे तोड़ो, गुण करने में 60 है, 12 पंचे, और 12 में से 5 हटाओ कितना आएगा जी, 7 आ जाएगा। 7 को ऐसे तोड़ना है, गुणा करने पर 60 आए, और जोड़ना है इतना है 7 आए, 12 पंचे। अगर तुमको दिक्कत हो रही हो तो गुणनखंड कर ली करो, बन जाएगा। किसी कोई डाउट बताया यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत डरना मत, बताना समझाएंगे। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, -12x प्लस -60 बराबर, दोनों कॉमन क्या है, x माइनस, इसमें कॉमन क्या है, x माइनस बराबर 0, दोनों कॉमन क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12, क्या बचेगा यहां पर, x प्लस बराबर 0। चलो अब लिखेंगे क्या, मूल के लिए, ये हल के लिए ना, हल के लिए लिख लो, जब हल लिखा तो हल लिखा करो, ठीक है ना, हल के लिए। क्या लिखोगे, x माइनस 12 बराबर x प्लस 5 बराबर, x वो कितना गया, ये बताओ किसी भी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई या लंबाई आधार कभी तुम माइनस सुने हो, माइनस में लंबाई कभी माइनस होती है क्या, अमान, तो इधर उधर क्या हो जाएगा, x बराबर, x किसका मान था, x मान था आधार का, आधार कितना आ गया, आधार आ गया 12। लो अब क्या निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई क्या बताओ, x माइनस का, x मान कितना है 12 माइनस कितना देगा, तो ऊंचाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगी 12। किसी कोई डाउट, चल लो से
आगे देखो इधर, अगला सवाल कहा गया, एक प्रश्न बचा। एक कुटीर उद्योग, कुटीर तो जानते हो ना, महात्मा गांधी जानते हो नहीं जानते हो, तो चाहते थे कुटीर कपड़ा ना जी, हाँ कपड़ा, ठीक। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक बर्तन बना, क्या बना रहे हैं, बर्तन। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग है, क्या है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, बर्तन मतलब सजाने के लिए होता ना, ये अंगूठी में नग होता है, जैसे बर्तन में नग होते सजाने के लिए। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। कितना अधिक थी, 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, कितना रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझेगा, सबका ध्यान हो चाहिए। बोल क्या रहा है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। अब बोल क्या रहा है, एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3, जिससे कम या ज्यादा होता है भैया उसी को यक्ष मानते हैं। तो किससे कम ज्यादा है, बर्तनों की संख्या, किससे कम ज्यादा है जी, समझ हमारी बात। कराए थे नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा है, क्या मान लेंगे, माना बर्तनों की संख्या यक्ष, क्या मान लेंगे, नहीं समझे ना। चलो देखो ना, पहले मानना सीखो, माना तो यार, माना बर्तनों की संख्या यक्ष, ठीक, ये पूछ ना, पूछ लिया। और नग की लागत, नग की लागत क्या बोला है कि बर्तन संख्या है, अब निकालो नग की लागत, नग की लागत बताओ, बोला है नग की लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से क्या अधिक है, 3 अधिक है। हाँ फिर से, नग की लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बताओ, तो बर्तनों की संख्या है कितना, तो बर्तनों की संख्या है यक्ष ना जी, तो बर्तन का दुगुना प्लस 3, ये तो बोल रहा है। फिर से, नग की लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3, क्या मैं अपने मस्तिष्क कर रहा हूं का, तो सोच बोला है। देखो यार, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं, मैथ में अपने मन से कुछ नहीं किया आता है। चलो, तो 2 बर्तन कितना है यक्ष प्लस 3, नग की लागत जो गई बर्तनों की संख्या के दुगने से 3। अब क्या बोला, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना रुपए थी, 90 रुपए, कितना रुपए, बहुत ध्यान सुनना। अब लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बोला है उस दिन कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितना रुपए थी, 90 रुपए थी। अब यही मतलब समझ गए तुम, चलो सब समझ गए। मान लो एक कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री बना रहे, मान लो कोई किताब बना रहे, बाइंडिंग काम करे, क्या काम कर रही है, बाइंडिंग। तो जब किताब को फैक्ट्री सेल करेगी, बेचेगी, तो क्या जो मशीन बाइंडिंग कर रही थी उसका खर्च प्लस जो आदमी बना रहा था उसको खर्च लगेगा ना जी, प्लस जो पन्ने उन्ने जितने पन्ने उसके लगे होंगे उसको पूरे साथ जोड़ेगा वो, तो कौन खर्च हुआ, मशीन का खर्च, आधुनिक टाइम जो खत्म हुआ वो भी खर्च, प्लस कितने उसमें पन्ने लगे उसका खर्च, तो 3 खत्म नहीं खत्म हुआ।
तो कुल मिलाकर मालूम लगे 400 रुपए। तो कुल कैसे मालूम करोगे? आदमी खर्च, पन्ने खर्च और समय जो खर्च हुआ सब क्या कर दो, गुणा करोगे ना, तो आगे कुल खर्च आ जाएगा। तो यहां भी है, बर्तनों की संख्या x है और नग की लागत कितनी है, इतना है। और बोल रहा है कि उस दिन कितना निर्माण लागत आया, कितना खर्च आया। कुल खर्च आया 90 रुपए। 90 रुपए खर्च कैसे आए होंगे? बर्तनों की संख्या में नग की लागत क्या कर दी गई होगी, गुणा कर दी गई होगी। नहीं समझे? मान लो एक बर्तन बन रहा है, मान लो से एक अंगूठी बन रही है। क्या बन रही है? अंगूठी बन रही है। एक अंगूठी बनी, इस अंगूठी के ऊपर लगा दी गई नग, नग का चमकाऊ धमका हुआ, ठीक। तो मान लो एक अंगूठी बनी, इसके ऊपर क्या लगा दिया गया? नग लगा दिया गया। जब अंगूठी बनी तो उसके ऊपर कुछ खर्च होगा, नहीं खर्च होगा। और जो अंगूठी के ऊपर नग लगा, जो चमकाऊ धमकाऊ लगा, उसमें कुछ खर्च होगा ना। तो इन दोनों मिला करके कितना खर्चा आया? तो हिचका गोलके का प्लस ऊपरा का तो खर्च कितना गया? यानी इन दोनों का कहना पड़ेगा हमको, गुणा करना पड़ेगा। बिल्कुल मालूम होगा जी। यानी बर्तनों की संख्या कितना अंगूठी बनी और उस पर कितने नग लगे, यानी बर्तनों की संख्या में नगों की संख्या गुणा कर क्या निकल आएगा? कुल खर्च। तो आए नहीं अच्छी आया। तो मैं क्या बताओ, कुल खर्च कैसे मालूम चलेगा हमको? बर्तनों की संख्या में कितने नग उस पर हर बर्तन पर लगे, उससे मैं क्या करूंगा? उनके लागत का गुणा कर दूंगा। क्या मालूम चल जाएगा हमको? कुल खर्च मालूम चल जाएगा। बताओ आ नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो क्या करूं मैं? यानी बर्तनों की संख्या में एक नग की लागत के मैं गुणा कर दूंगा। एक नग की लागत कितनी है? 2x + 3। क्या मालूम चल जाएगा हमको कि कितना खर्चा आ रहा है? बर्तनों की संख्या हो गई x, उन बर्तनों को बनाने के लिए कितना नग की लागत आई, कितना नग लगाने पड़े, उसकी संख्या से किया, रुपए से गुणा कर दिया, कुछ खर्च मालूम। उस गुणा कर लो, उत्तर आ गया। x से गुणा 2 इसमें करो, कितना आएगा? 90 खर्च कराओ, बराबर 2 में 90 गुणा करना है ना। 2 गुणे 90 कितना आएगा? 180। यही दिक्कत होता है। अब 3 को ऐसे तोड़ो, गुणा करने पे 180 आए और जोड़ना कितना है? कितना है? हमको तो मालूम चल रहा है 15 पर हमने कितना होता है? 180 में जी हम कर लेंगे, लेकिन तुम लोग कैसे करो? 2000 लिखो 180, 2 नवा कितना? 45। कितना आ गया? 3 से 3 कौन दोस्त काट दिया? 15। 3 बचे, 5 का नाम हमने इन दोनों ले लिया और ऊपर के 3 ले लिए। देखो दूनी 4 3 12 ही हो गया। 15 में से 12 घटाओ और 15 में 12 गुणा तो कितना देगा? मतलब अगर मैं 15 में 12 गुणा कर दूंगा तो 180 आ जाएगा और 15 में से 12 घटा दूं क्या जाएगा? कर लो तो 2x² प्लस क्या लिखूंगा? माइनस, और आप माइनस कुछ कॉमन मन है, x कॉमन है, 2x + 15। यह का कॉमन है? 6 कॉमन है। कितना कॉमन है? 6 दूनी 15 छक्के, यहां माइनस है ना जी, इसलिए यहां पर क्या आएगा? प्लस आएगा। बराबर क्या हुआ? 0। बताओ दोनों का कॉमन है? दोनों कॉमन क्या है? 2x + 15 बराबर माइनस x - 6 बराबर अलग अलग दोनों करेंगे हम, 0 के बराबर करेंगे ना। हल के लिए क्या लिखूंगा? 2x + 5 बराबर 0, 2x बराबर 15 है, -15, x बराबर -15 बटे। बताओ x है क्या? बर्तनों की संख्या। कभी बर्तनों की संख्या माइनस हो सकती है? हमारे घर में -5 बर्तन है
हमारे घर में मानस द्वीप बर्तन सुनते हो, कहा भी इसका विषय, यानी वाला अमान हो, क्या हो गया अमान, अमान, ये अमान हो गया। बचा कौन, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। ये मैं क्या बताता हूं कि हमारे घर में 6 गिलास है, 6 बर्तन है, 6 लोटा है, 6 कलछुल है। कितना बर्तन आ गए, यह है बर्तनों की संख्या। बताओ, तो बर्तनों की संख्या क्या निकली, बोलो। बर्तनों की संख्या यानी इसका मान निकला 6। अब क्या निकाल लेंगे, नग की लागत, क्या निकालेंगे, ये लागत है, लागत नहीं है, नग, जो नग लग रहा है उस पे ऊपर, नग की लागत। कैसे लिखोगे, 2x प्लस क्या है जी, और इन दोनों गुणों में 90 आगे दिखाना आएगा, 90 आएगा, दिखा तुम कैसे। 2 गुणक का मान कितना है, 6 प्लस 3, 6 दूनी 12, 3, यानी बर्तनों की संख्या थी 6। नग की लागत वो कितनी थी, 15। तो 15 में 6 गुणा करो, तुम्हें उत्तर चिकन जो तो डाल लो भाग से। अब आगे देखो यार, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सबसे मेन चीज, मूलों की प्रकृति। क्या पढ़ेंगे, हाँ, अगला लाइन डाल दो, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। अब सबका ध्यान देना चाहिए, ठीक। हम लोग जानते हैं जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, सबका ध्यान। द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्यों है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण इसमें चर राशि अधिकतम घात कितनी हो, द्विघात समीकरण, बस समझो। तो कैसे हम मूलों की प्रकृति मालूम करेंगे, मूलों की प्रकृति हम लोग यहां यूज करते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। क्या करते हैं, हाँ, श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता, फार्मूला बताओ। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान, ये होता है श्रीधराचार्य का सूत्र, ठीक, श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब हमको मूलों की प्रकृति निकालने के लिए इस चीज को हम लोग पकड़ लेते, कौन सा चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर लिखते हैं हम लोग 0। कैसे है 0, उदाहरण इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम लोग कहते हैं हिंदी में विविक्त कर। क्या बोलते हैं, विविक्त कर, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं जी, डिस्क्रिमिनेंट। बहुत मेन है, ध्यान रखना, विविक्त कर ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग क्या बोलते हैं, विविक्त कर। क्या बोलते हैं, विविक्त कर। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। हम इन्हीं विविक्त कर के क्वालिटी के आधार पर, उसके नेचर के आधार पर हम लोग बता देंगे मूल कैसे मिले हमको, ठीक। अच्छा, मूल मतलब सुन रहे हो ना, मूल को हम लोग सुनने भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान समझो, देखो
चलो पहला बात करते हैं, पहला कंडीशन। अगर मान लो मैंने कोई द्विघात समीकरण हल किया, ठीक, विघटकर आ गया 0, यानी डी आ गया 0, या मैं कह सकता हूं कि डी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 0 के बराबर। हम दो लिख दे रहे हैं, तुमको डाउट में ना पड़ो। चाहे मैं कहूं डी बराबर 0, चाहे कहूं डी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अच्छा, एक बार मैं लेता हूं कौन सा, चलो बराबर लेता हूं, छोटा बड़ा वाला लेता हूं, बड़ा वाला ग्रेटर देन। एक बार मैंने ग्रेटर देन क्या ले लिया, ग्रेटर, यानी डी का मान 0 से क्या है, बड़ा है। अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा, यानी डी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से, तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त हो, क्या जी, दो भिन्न व वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, यानी दो अलग अलग मूल मिलेंगे, और दोनों अलग अलग मूल मिलेंगे तो क्या होंगे, वो वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, वास्तविक। काल्पनिक नहीं होगा, काल्पनिक तो क्या, ये होती है वास्तविक संख्या, कार्डियम दो वास्तविक संख्या, ऐसे लिखते हैं माइनस कार्डियम 2, ये क्या है, काल्पनिक संख्या जी। माइनस कार्डियम 2 आ जाए, माइनस कार्डियम 5 आ जाए, तब क्या होती है, काल्पनिक संख्या। क्या होती है, इमेजिनरी नंबर। 11 लेवल पढ़ोगे आप इसके से आगे। कंडीशन नंबर सेकेंड, हमने कोई सवाल हल किया, डी बराबर 0 आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि डी स्क्वायर माइनस 4ac मान किसके बराबर आ गया, 0 बराबर आ गया। तो दो समान, यहां पर क्या था, भिन्न, दो समान क्या मिलेंगे, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। क्या जी, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे। अच्छा, अगर मैंने हल किया आगे तीसरा, डी का मान 0 से कम आ गया, मैं कह सकता हूं डी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आ गया। 0 से कम मतलब माइनस मान मिले, क्या मिलेगा हमको, माइनस। तो वहां पर हम क्या मिलेंगे, दो काल्पनिक मूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, दो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। अच्छा, कैसे, ऐसे देखो यहां, कैसे देखो, सिर्फ मान लो बच्चा मैंने समीकरण लिया, पहला लिया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 ले लिया, बराबर लिए 0। अब चेक करेंगे इन तीनों में से कौन सी कंडीशन आ रहा है इसके साथ। चलो बहुत ध्यान से चीजों को, इसकी तुलना हम लोग करेंगे, किसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान कितना है, बी का मान, सी का मान 3 है। सी का मान कितना है जी, 3। निकालो डी का मान, निकालो डी का मान। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ डी का मान कितना है, डी का मान 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2, और कितना गया यहाँ पर, 3 आ गया। कितना गया, 3। चलो 8 64, 4 12 दूनी 24 आ गए, सही है। 4 12 दूनी 24, 64 में 24 कितना आएगा, 40। बताओ 40 मान 0 से बड़ा कम है, 40 मान 0 से बड़ा कम है जी, यानी यहां पर डी का मान 0 से बड़ा है। अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा, कौन कंडीशन आएगा, यानी दो भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दो भिन्न और क्या मिलेंगे, यहां पर वास्तविक मूल मिलेंगे। अच्छा, कंडीशन नंबर सेकेंड, हमें मान लो ऐसे लिखा 2x स्क्वायर प्लस मैं लिखा यहां पर 2x, क्या लिखा, 2x। चलो ना बनाना पड़ेगा, तो बना देंगे लोग। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो 4ac, ठीक। यहां में लिखा 4x, यहां में लिख लिया 2 बराबर लिख दिया 0, ठीक है। तो ध्यान से इसको इस तरीके लिख सकता था
ऐसे भी एक यहाँ पर। अथवा ऐसे देखो, तुलना करो, किसी तुलना करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, बताओ ए का मान कितना है? ए का मान एक है ना जी। जब गुणांक पूछो तो वहां एक मानते हैं। बी का मान कितना है? 4। सी का मान रखो यहां पर, तो बी का मान कितना है? 4 स्क्वायर। अच्छा, -4 गुणे ए का मान कितना है? ए का मान यहां 2 मान लो। क्या मान लो? 2 रखो। और सी का मान भी यहां क्या मान लो? 2 मान। 4 चौके 16 आएगा, तो सी का मान 4 दूनी 8 दूनी 16, सही है ना? चलो रखो, 4 चौके 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस डी का मान कितना आ गया? अगर डी का मान 0 आ गया, कैसे मूल मिलेंगे हमको? 2 समान व वास्तविक मूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 समान व वास्तविक मूल मिलेंगे। बस समझ आई? किसी को संशय है? किसी को डाउट नहीं? आगे थर्ड क्या है? हमने मानो लिखा है ऐसे, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तुलना करो, ax स्क्वायर जी प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान कितना है? 3। b का मान कितना है? c का मान निकालो, d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? b 2 का स्क्वायर 4 गुणे a कितना है? और c कितना है? 2 दूनी 4 तिहाई माइनस 8। तो यहां क्या निकला? यहां डी का मान निकला -8। यानी मूल कैसे होंगे? 2 काल्पनिक मूल। यानी तुम गुणों खंड करके लगा रहे हो तो उसका मान निकलने वाला, तो यहां पर तुमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? त्रिधाचार का नियम। बस में समझ आई? किसी को डाउट? उतार लो, उतार लो, उतार लो यहां पर। यानी यहां पर डी का मान क्या है? 0 से। यहां पर डी का मान 0 से कम है, माइनस लगा, माइनस में। यहां पर डी का मान 0 के बराबर है, यहां पर डी का मान क्या है? 0 से ज्यादा है। बनाओ पूर्व भाग से, ठीक।